हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि नेक्स्ट वीक ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइजेशन क्या बन रहा है, नेक्स्ट कौन सा सपोर्ट है और अगर प्राइस मूव करता है अप साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो चार्ट है अभी भी क्या है, वीक है। अगर आप देखोगे तो अपने पिछले हाई को ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, यानी कि पिछला जो स्विंग है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जहां से बार बार ये रिजेक्शन फेस कर रहा है और प्राइस 50 ईएमए बिलो भी आ चुका है। तो यानी कि यहाँ पर जो सिनेरियो है अभी भी क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से बेरिश का है। इस वीक इसने ग्रीन कैंडल जरूर क्रिएट करिए, तो इंट्राडे पर्पस से थोड़ा बहुत हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली अभी हम यहाँ पर बुलिश नहीं है। अभी भी यहाँ पर जो है हम क्या है, वीक है, यानी कि निफ्टी जो है अभी भी क्या है, यहाँ पर वीक है। अगर यहाँ से प्राइसिंग चेंज करता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए, लेकिन अभी चार्ट पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्राइस कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए तो आने वाले दिनों में फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इस कैंडल का लो देखोगे तो 21,285 यानी इस एरिया के आसपास जो है प्राइस आते हुए मिल सकता है, जो कि इसके लिए पहले क्या था, ये सपोर्ट था। तो धीरे धीरे करके प्राइस मूव करा डाउन साइड, तो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर 21,285 यानी 300 राउंड नंबर आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो। अगर लो ब्रेक नहीं करता है, जो इसने इस वीक जो लो बनाया है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और प्राइस अगर यहाँ से मूव करता है तो अप साइड आपको हर्डल्स काफी ज्यादा मिल सकते हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर 50 ईएमए भी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अप साइड का ट्रेड बहुत ही आपको संभल कर प्लान करना है, ठीक है। तो अभी भी सिनेरियो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर सेल ऑन राइज का, यानी कि जब भी प्राइस मूव करेगा अप साइड सेलर्स हावी होंगे और प्राइस को डाउन लेकर आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज जो सिनेरियो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया है कि जो व्यू है वो अभी भी क्या है, पूरी तरह से यहाँ पर बेयरिश का है। तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं चार्ट को। यहाँ पर एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। चार्ट को लेकर चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम यहाँ पर इंट्राडे पर्पज से कि किस तरह का क्या सिनेरियो बन रहा है मंडे के लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो लगातार प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्राइजेक्शन जो है वो चेंज नहीं है। अगर प्राइस मूव करता है भी यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो एक तो ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार प्राइस जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है, और ये 50 ईएमए, क्योंकि प्राइस जो है 50 ईएमए अबव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मूव करता भी है तो 50 ईएमए और इस ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है, यानी कि सेलर्स जो है फिर से इस एरिया के आसपास से हावी हो सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल क्रिएट होती है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो फ्राइडे की कैंडल क्रिएट हुई है, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल का अगर हम मार्क करें हाई यहाँ पर ये, और इसी कैंडल का लो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, और इस कैंडल ने क्या किया, अप साइड से रिजेक्शन फेस किया है। तो अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड, और अगर रिजेक्शन फेस किया यानी कि अगर लो ब्रेक किया तो फिर डाउन साइड। और अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो किस लेवल तक जा सकता है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कौन सा रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मार्क करें फिब रिट्रेसमेंट टूल, ये लेटेस्ट में हाई जो इसने बनाई ये, और यहाँ पर ये वाला लो, तो फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेवल निकल कर आ चुका है 22,885, यानी कि अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो सेलर्स कहाँ से हावी हो सकते हैं, इन एरियाज के आसपास से। यहाँ पर 50 ईएमए भी है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है। अगर इन एरियाज के अबव प्राइस कुछ ऐसा दिखाई दे जाए तो फिर हमें आने वाले दिनों में जो है मार्केट अच्छा मूव कर सकता है, अच्छा दिखाई दे सकता है। किस लेवल के आसपास तक जा सकता है, यहाँ पर इसने ये जो हाई बनाया हुआ है 23,800, लेकिन कब, जब प्राइस इन एरियाज के अबव सस्टेन करेगा, यानी कि 23,100 एक राउंड नंबर अगर हम लेकर चलें, जो कि यहाँ पर 0.6 का लेवल है। अगर ब्रेकआउट करके प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन के अबव और 50 ईएमए अबव, तब हम यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अभी भी जो व्यू है वो अभी भी क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। तो अप साइड का जो ट्रेड आप प्लान करें वो थोड़ा सोच समझकर, और क्वांटिटी जो है वो आपको स्मॉल रखनी है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग कहीं से भी आ सकती है और कहीं से भी एक बड़ी कैंडल क्रिएट हो सकती है, सेलर्स कहीं से भी हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लेकर चले चार्ट को अगर यहाँ पर वाली टाइम फ्रेम पर, तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। परफेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अवली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा प्राइजेक्शन जो है वो चेंज करने की कोशिश करिए। यहाँ पर इसने लास्ट लो बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहाँ से अप गया, डाउन आ गया, यहाँ पर ये लो बना दिया है, फिर से प्राइस अप गया है, अप जाने के बाद यहाँ पर डाउन है। यानी कि अब अगर आप देखोगे तो ये अपने पिछला जो इसका सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहा है।
पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं करा है। तो अब देखते हैं यहाँ से अगर ये इसी तरह से परफॉर्म करता है, इसी तरह से प्राइसिंग क्रिएट करता है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इस लेवल के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। और देखिए यहाँ पर इसका गैप भी है, तो इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो बहुत संभल कर हमें यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। तो अगले टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा सिनेरियो कहीं ना कहीं बन रहा है, वो बुलिश का बन रहा है। ठीक है, सेलर्स कहां से हावी हो सकते हैं, इन एरियाज के आसपास से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लेकर चलते हैं चार्ट को 15 मिनट पर, और मंडे के लिए जो एक बार लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड। तो निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पर 50 EMA से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद 50 EMA से सपोर्ट लिया और प्राइस ने काफी अच्छा मूव किया। अब यहाँ पर 50 EMA और 500 का राउंड नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर नजर रखेंगे। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये लेवल है और ये एरिया है। एक सेकंड में यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। कहाँ गया, एक सेकंड। यहाँ पर ये एरिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर 500 से लेकर 465, ये हमारे लिए वर्क कर सकता है यहाँ पर सपोर्ट का, क्योंकि 50 EMA भी आ चुका है और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये लेवल है। तो यहाँ पर आपको नजर रखना है कि यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा है। अगर सपोर्ट बनाया तो फिर से मूव कर सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक कर कुछ ऐसा सिनेरियो अगर क्रिएट कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। यानी कि 5 मिनट के आसपास से आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा है या फिर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। बेस्ट ट्रेड क्या बन सकता है अपसाइड के लिए, या तो ये हाई ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश क्रिएट करती है तो आप यहाँ पर अपसाइड के लिए जो है रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना होगा। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड हाई के अबव। और अगर प्राइस डाउन आता है, डाउन साइड आने के बाद कुछ प्राइजेक्शन क्रिएट होता है, तब आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। और हमारे पास जो टारगेट है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारे पास जो एक लेवल है वो है 400 का राउंड नंबर, यानी 395। एक ये हमारे पास हडल बन सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हडल यहाँ पर 300 के आसपास का यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए वर्क कर सकता है सपोर्ट का। तो दो ये टारगेट जो है वो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल डाउन साइड के लिए। एक सेकंड, यहाँ पर प्राइस लेवल मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट और यहाँ पर ये नेक्स्ट टारगेट। तो ये दो टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। और अगर यहाँ से मूव करता है अप साइड तो फिर से हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड प्लान करना होगा यहाँ पर अप साइड के लिए, क्योंकि प्राइस जो है 600 अबव, अगर आप देखोगे तो 600 अबव प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पर ये एरिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस का है। प्राइस अगर इस हाई के अबव सस्टेन करता है तो यहाँ पर अप साइड के लिए फिर से प्लान कर सकते हैं। और हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए एक बार यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए फिलहाल हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो है यहाँ पर 22,885, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में जो हर्डल्स देखने को मिलेंगे, तो चलिए उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल लेवल्स अप साइड के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए गैप भी है, तो फिलहाल यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये वाला हर्डल। ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 22,668, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 720 और उसके बाद यहाँ पर 760, यहाँ पर ये। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 800 राउंड नंबर। ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। अब देखते हैं प्राइस किस तरह से मूव करता है, कहां पर ओपन करता है। और अगर प्राइस लेवल टू लेवल वर्क करता है तो स्ट्रांगली हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जहां से सेलर्स जो है फिर से हावी हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारे पास छोटे छोटे से हर्डल्स होंगे, ध्यान रखना अप साइड का ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की होगा। 720, नेक्स्ट यहाँ पर ये 760। तो ये छोटे छोटे से हर्डल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, सस्टेन करता है इन एरियाज के बिलो, तो यहाँ पर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं मंडे को मार्केट कहां पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर रेंज के अंदर ओपन होता है, क्योंकि ये एरिया क्या है, साइडवेज एरिया है, या तो हाई ब्रेकआउट हो तो अप साइड का ट्रेड बन सकता है या फिर लो ब्रेक करे। यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होगा, आपको यहाँ पर प्राइजेशन के साथ चलना होगा। अगर 5 मिनट के आसपास सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है तो फिर वैसी कंडीशन में फिर आपको देखिए वेट करना पड़ता है सिनेरियो का कि सेलिंग प्रेशर जो है बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहां पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की इस वीक की जो कैंडल बनी है काफी परफेक्ट डोजी कैंडल क्रिएट करी है बॉटम पर आकर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉटम क्रिएट करने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश जो है कर रहा है। 47,824 का लेवल है, यानी लास्ट ये जो सपोर्ट है, पहले भी इसने इसी एरिया सपोर्ट लिया था, प्राइस अब गया था डाउन है और उसके बाद
इस वीक इसने क्रिएट करी है यहाँ पर डोजी कैंडल। अगर लो ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर डोजी का हाई ब्रेकआउट करता है तो प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। ये हमारे पास लास्ट स्विंग है, क्योंकि पहले इसके लिए क्या था, ये सपोर्ट था। ठीक है, पहले इसने क्या किया था, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह वर्क किया था, इस लेवल को सपोर्ट बनाया था और उसके बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पर डाउन आया है। अगर यहाँ पर ये डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार सपोर्ट ले चुका है प्राइस, अब गया फिर से डाउन है, फिर से यहाँ से डोजी क्रिएट किया है, बुलिश कैंडल है। अगर हाई ब्रेकआउट करता है इस डोजी का तो प्राइस मूव कर सकता है, लास्ट स्विंग के आसपास तक प्राइस जो है वो जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो डबल बॉटम का दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस 50,000 अबव सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिनेरियो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉटम का डब्लू पैटर्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी चीजें जो है ध्यान रखनी, नजर रखनी है कि प्राइस यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर लो ब्रेक हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर लो ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है इन एरियाज के आसपास, इस लो के आसपास। ये जो पहले इसने सपोर्ट क्रिएट किया था तो इस एरिया के आसपास प्राइस जो है मूव करते हुए मिल सकता है अगर लो ब्रेक किया। काफी अच्छे लेवल पर आकर इसने डोजी क्रिएट किया है, तो देखते हैं यहाँ पर इस वीक इसका हाई ब्रेकआउट करके मूव करता है अप साइड या फिर लो ब्रेक करके मूव करता है डाउन साइड। तो अब हम लेकर चलेंगे चार्ट को यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है बॉटम पर, अगर इसने बनाई है डोजी, तो फिलहाल थोड़ा सा सिनेरो रख सकते हैं हम यहाँ पर अपसाइड के लिए। अब चलते एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर बहुत ही परफेक्ट लेवल पर है, और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर लास्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लो बनाया, प्राइस अब गया, अब जाने के बाद डाउन आया है, और उसके बाद अगर फिर से मूव करता है तो सबसे पहला जो हडल बन सकता है वो क्या होगा, वन डे टाइम फ्रेम पर ये 50 ईएमए अबव अगर प्राइस सस्टेन करता है तो इस हाई के आसपास तक प्राइस जाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि अगर यहां से मूवमेंट देता है प्राइस तो 50 ईएमए ये हमारे पास एक हडल बनेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 49,500 के आसपास का सिनेरियो जो है वो फिलहाल अपसाइड के लिए दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर अगर मार्क करें फिब रिट्रेसमेंट टूल, एक बार हम लेवल कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई और यहाँ पर ये वाला लो, तो 49,572 और ये 240, यानी कि ये जो दो एरिया है ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल है। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखेंगे कि अगर हाई ब्रेकआउट करता है यहाँ पर इस कैंडल का, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हडल है वो है 49,240 और उसके बाद 49,572, यानी कि 50 ईएमए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है। इस लेवल के आसपास तक प्राइस जो है जाने की कोशिश कर सकता है, और सेलर्स हो सकता है इस एरिया से फिर से हावी हो। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू करता है इस तरह से, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट हाई। तो यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर देखिए तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हडल है, या तो हाई ब्रेकआउट करे तो फिर से अपसाइड के लिए, अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको हम थोड़ा सा नजर रखेंगे। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड अगर हम लेवल मार्क करें तो यहाँ पर इस कैंडल का लो, जो लास्ट रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड, और अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल क्रिएट करी वो करी इनसाइड कैंडल। तो अब हम चार्ट एक बार देख लेते हैं वाले टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ज्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। या तो हाई ब्रेकआउट करे तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ पर राउंड नंबर लेकर चले 300 ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर अब चार्ट को लेकर चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर इंट्राडे के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो फिलहाल यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट तो नहीं है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, मूव अप साइड डाउन साइड दोनों साइड दे रहा है। बीच में छोटे छोटे से हडल्स हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। अभी देखें तो यहाँ पर 376 का भी लेवल है, और यहाँ पर 300 राउंड नंबर ये हमारे पास है यहाँ पर सपोर्ट का एरिया। ठीक है, अगर इनको ब्रेक करता है और राउंड नंबर 300 अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास 180। ठीक है, पहले क्योंकि ये इसके लिए क्या था, रेजिस्टेंस, और उसके बाद इसने सपोर्ट क्रिएट किया है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे से हडल्स हैं, इनको हम मार्क करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं, एक तो 300, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 180 के आसपास का सिनेरियो जो है दिखाई दे रहा है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से बाउंस किया है, यानी कि यहाँ से बाइंग आई है, तो हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल निकल कर आ रहा है। तो ये दो टारगेट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 48,036 ये कुछ लेवल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से प्राइस किस तरह से मूव करता है, कितना मूव करता है डाउन साइड। तो ये हमारे पास लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो अप साइड बहुत ज्यादा रिस्क है। अप साइड के लिए 700 अगर ब्रेकआउट करता है तो देख सकते हैं 700, ये लास्ट क्योंकि इसने हाई बनाया हुआ है और राउंड नंबर भी है, तो 700 अगर ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड यहाँ पर 850, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 का राउंड नंबर, ये कुछ टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। फर्स्ट हर्डल, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर 700 और नेक्स्ट यहाँ पर 840 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 राउंड नंबर, ये कुछ टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अप साइड का ट्रेड, फिर से मैं बोलूंगी कि अप साइड का ट्रेड आपको बहुत सोच समझकर और क्वांटिटी जो है वो आपको स्मॉल रखकर चलनी है। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट जो है मंडे को किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से ओपनिंग देता है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन करता है तो बीच में एक छोटा सा हर्डल मैं और मार्क कर देती हूँ, यानी कि 600 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से देखो आपको हर्डल्स मिलेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस मिलेंगे, सेलिंग कहीं से भी आ सकती है। ये छोटे छोटे से हर्डल्स हैं। 600 का राउंड नंबर भी हर्डल है आपके पास, 700 भी है। अगर 700 ब्रेक करता है तो इस हाई के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है 850 और उसके बाद 49,000 राउंड नंबर। अगर मूव करता है डाउन साइड, अगर मूव करता है डाउन साइड तो यहाँ पर 300 एक परफेक्ट लेवल निकल कर आ रहा है। 300 बिलो जो है एक मूवमेंट मिल सकता है 180 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,000 के आसपास का हर्डल। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन करता है, गैप अप करता है या फिर गैप डाउन करता है। देखिए अगर बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो प्लीज वेट करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। पहले देखिए कि वो किस लेवल पर ओपन हुआ है, बाइंग का प्रेशर बन रहा है या फिर सेलिंग का प्रेशर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जबरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं करना है। पहले बैठकर देखिए कि किस तरह से कैंडल क्रिएट कर रहा है, क्या प्राइजेशन बना रहा है, क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करिएगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको एनालिसिस चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।